किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से या उसके रंग भेद से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान तो उसके गुणों एवं चरित्र से होती है। अगर उसका चरित्र साफ है और उसमें गुण है, तभी वो एक दुनिया के सामने सम्मानित कहलाएगा। अगर नहीं तो उसे दुनिया के सामने असम्मानित रहना पड़ेगा, जो उसके लिए दुख की बात होगी। चरित्र ठीक रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। संत महापुरुषों ने अपना चरित्र ठीक रखा, उसे संभाल के रखा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने चरित्र एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी अपने चरित्र के सिद्धांतों पर ही चलकर अंग्रेजों को हिला डाला। श्री रामचंद्र ने अपने चरित्र को साफ रखकर इतने लोगों के आराध्य देव बन गए। साफ रखने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, ना कि बुरे लोगों की। अगर हम बुरे लोगों की संगत में एक भी बार या एक क्षण भी दिख गए तो हमारे चरित्र पे दाग लग जाएगा, क्योंकि उनके चरित्र पे दाग पहले से ही लगा हुआ है। अगर वो आपको कहे कि आप ये बुरा काम कीजिए, तो आप वो बुरा काम कर भी लेंगे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आप उनकी संगत में हो। और अगर आप अच्छे लोगों की संगत में हो तो आपको अच्छा काम ही बोलेंगे कि आप ये अच्छा काम कीजिए, ये दान पुण्य कीजिए, आपके लिए अच्छा है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे लोगों की संगत करें या बुरे लोगों की। आपको अच्छा बनना है, आपको अपने चरित्र पे दाग लगाना है या नहीं लगाना है। दुनिया में सम्मानित सिर्फ वही लोग हैं जिसके चरित्र पे दाग नहीं है। एक आदमी गुब्बारे बेचता था। वो अपनी मेहनत करके दिन रात गुब्बारे बेचता था। बच्चों को उसके गुब्बारे पसंद आते थे। बच्चे उसके गुब्बारे लेने के लिए जिद करते थे, और एक बार और कई बार उसके गुब्बारे की बिक्री करना थोड़ी कम हो गई। तो फिर उसने अपना दिमाग लगाया और गुब्बारों में हीलियम वाली हवा भरी। करीब करीब 20 गुब्बारों में उसने हीलियम वाली हवा भर दी, और वो एक एग्जाम्पल के लिए एक गुब्बारा हमेशा उड़ा देता था ऊपर। वो गुब्बारे को देखकर बच्चे और जिद करते थे अपने माँ बाप से कि हमें वो गुब्बारा ले दो, और फिर उनके माँ बाप को वो गुब्बारा ले देना पड़ता था। ऐसे करना उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई। गुब्बारे वाले के दिमाग से उसके पास काफ़ी पैसे आ गए। फिर एक बच्चा उसका जैकेट पकड़ के खींचने लगा, और फिर गुब्बारे वाले ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें। उस बच्चे ने बोला, अंकल क्या काला गुब्बारा भी ऊपर उड़ता है, जैसे ये लाल वाला उड़ता है, काला रंग मुझे नहीं पसंद। तो गुब्बारे वाले ने बहुत सरल जवाब दिया और कहा कि बेटा तुम अभी छोटे हो, पर समझ लो, आदमी की पहचान उसके चरित्र और उसके गुणों की वजह से होती है। जैसे ये गुब्बारे में बाहर से कोई भी रंग हो, लाल हो या काला हो या पीला हो, उसके अंदर जो हवा भरी जाती है, उसके अंदर जो सामान है, उसकी वजह से ही वो ऊपर उड़ता है। वैसे ही हम हैं। हम आदमी बाहर से कैसे भी हो, अंदर काले हो, कैसे भी हो, पर हमारे अंदर जो हमारा चरित्र है उस पर कभी भी दाग नहीं लगना चाहिए। जो हमारे गुण है, जो हमारी कला है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए, तभी हम बड़े आदमी बन पाएंगे। और फिर वो लड़का समझ गया और उससे एक लाल गुब्बारा लेके खुश हो गया। ये कथा हमें बताती है कि आदमी कभी भी रंग की तरफ देखता है और पोशाक की तरफ देखता है। हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें उसका गुण देखना चाहिए, उसका चरित्र देखना चाहिए, उसकी मित्रता देखनी चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है। ये उसकी असली पहचान है।